Hello, PSG. Good morning, everyone. Can we start? Good morning, Ramesh ji. Anuja here. Yeah, hi Anjamji. I will just quickly check. I think Aniket is there from the PwC team here. I will just quickly check with Piyush. If you can just allow another 2-3 minutes, Ramesh ji, while people are joining in, and I'll also check with Piyush. Anujaji, can we start now or are we waiting for anyone? Yeah, if we can just wait for a minute or two, Ramesh ji. We Okay. can start at 11:06, as in till 11:05, we'll let people join in, and then we can start. Okay. So we belong to Ramesh ji, we can start. If there's anything else, I will let you know. Sure thing. So, first of all, I'll just share my screen and good morning, everyone. Guys, Hope especially the my infused screen. resources, if you don't respond to Ramesh ji, nobody will understand if you're able to hear him or not. So good kindly morning. acknowledge when he's asking any questions. Hope my screen is visible now. Yes, sir. So here, before going into the process or expanding into the process, I would like to tell you one thing. The process of this backdated entries, before, if you want any packs to continue this particular task, आपको पहले RO से इंटेलेक्ट को एक मेल डलवाना पड़ेगा कि इस पैक्स में इस सर्विस को एनेबल करने के लिए। तो उसमें आपको क्या है, यूजर आईडी पोस्टेड अलग सा मिलेगा, मतलब ओनली फॉर दिस टास्क, ये ओनली 1 वीक का ऐसा एनेबल रहेगा, उसके बाद में ये डिसेबल हो जाएगा सर्विस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको नॉर्मली सीईओ करके एक लॉगिन मिलता है ना, बट यहाँ पे आपको दिख रहा है पीए, मतलब पार्किंग अकाउंट्स का नाम से हमने बस ऐसा बनाया हुआ है। तो ये यूजर आईडी, इसका पासवर्ड आपको अलग से वो मेल पे मिल जाएगा, जिस पैक्स का भी आप रिक्वेस्ट करते हो उस पैक्स का। ये पैक आईडी सेम रहेगा, अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि अरे कौन सा पैक आईडी है, ये पैक आईडी आपका सीईओ वाला ही रहेगा।
तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पैक आईडी इसी का है, तो इसका पार्किंग अकाउंट का ये लॉगिन है करके। तो अभी मैंने जैसे लॉगिन हो गया इस पैक्स में, तो पहले आज हम मेंबरशिप लोन्स एंड डिपॉजिट्स को कैसा करते हैं देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मेंबरशिप से। जैसा मेरा मेंबरशिप में कोई पार्किंग अकाउंट है बैक डेट्स में, जैसा ट्रायल बैलेंस के टाइम पे मैंने प्री माइग्रेशन के स्टेज में मेरे को कुछ मेंबर्स डीसीटी में नहीं मिले थे, तो मैंने उस सब मेंबर्स का अगर समझो 10 मेंबर नहीं मिले, उस 10 मेंबर का एक हेड ऑफ अकाउंट बना के मैंने पार्किंग अमाउंट रखा हुआ है। तो उसमें से निकाल के आज आपको समझ में आ गया कि हाँ एक मेंबर था, उसका मेंबर का आपके पास डिटेल मिल गया आज, तो उसका पार्किंग अमाउंट है समझो 500 रुपए, तो 500 रुपए उधर से निकाल के इस पैक्स में आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये पैक के डिटेल्स किसी के पास है क्या कुछ, नहीं तो मैं रैंडमली प्रोसीजर बता दूं। ये पैक्स है विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित द्वादीपुरा दवादीपर बेला। इसका कुछ पार्किंग अकाउंट का कुछ है क्या आपके पास डाटा कोई मेंबर का, नहीं तो मैं रैंडमली प्रोसीजर बता दूं। हाँ सर, है सर। है तो एक मेंबर का डाटा निकालो, मेंबरशिप बनाएंगे। हाँ सर, एसआरई आपको मिला होगा ना, आपने मेल पे दिया है शायद। एसआरई, हाँ एसआरई रिपोर्ट आप बताइए, गूगल पे बता दीजिए। ये मेंबर का आपके पास डाटा है क्या, उसका नाम क्या है, ऐसा डिटेल्स है क्या। हाँ यस सर। एक मिनट तो यस सर। निकालिए, मैं बताता हूँ कि कैसा करना है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हो एनरोल मेंबर बैक डेट बोल के एक ऑप्शन एनेबल हुआ, यहाँ पे दिख रहा है ना सभी को। यस सर। यस अगर आप यस इस पे क्लिक करेंगे, स्क्रीन आपका सेम ही रहेगा, मतलब जो भी मेंबर का आपका स्क्रीन है वही स्क्रीन रहेगा। जहाँ पे अगर मेंबर है तो मेंबर, नॉन मेंबर है तो नॉमिनल मेंबर, जो भी है आप सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं ए क्लास मेंबर को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं मेंबर करूंगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ए क्लास आएगा। ये एडमिशन डेट अभी एडिटेबल हो जाएगा, क्योंकि इस टूल में एडमिशन डेट आपको एडिटेबल होगा। बैक डेट में भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। एप्लीकेशन बैक डेट मतलब डीसीटी वाला जो डेट है ना, कट ऑफ डेट, अगर 24 कट ऑफ है तो 24 कट ऑफ डेट रहेगा, 23 कट ऑफ डेट है तो 23 के पहले 31 मार्च से पहले जो डेट है वो लेगा, 31 मार्च का भी डेट लेगा, बट आगे वाला डेट नहीं लेगा, जैसा 1423 नहीं लेगा। मैं आपको दिखा के बता देता हूँ, देखिए कैन नॉट क्रिएट एप्लीकेशन आफ्टर कट ऑफ डेट, क्योंकि ये टूल हमने दिया है बैक डेटेड एंट्री डीसीटी में बनाने के लिए, है ना। तो अभी आप यहाँ पे एक उसका एडमिशन डेट बता दीजिए मुझे। जो मेंबर आप बता रहे हो उसका एडमिशन डेट बता दीजिए मुझे। क्या 10 मई 1981। 10/5/1981। ओके, नाम क्या है उनका। कुते भीमराव जानबा। स्पेलिंग प्लीज। सर ये मिस नहीं हुआ है सर, ये ऑलरेडी मेंबर अपने पास में है, अपने को जो उसका शेयर डीसीटी में एक्सेस मिस करना हुआ है। उसका चाहिए, डीसीटी में मिस। तो एक काम करता हूँ, मैं रैंडम एक मेंबर का डालता हूँ, वो डिलीट, अरे फिर डिलीट बोले तो बैक डेट में बहुत दिक्कत होगा, टेबल बहुत सारे होंगे। ठीक है, मैं चलेगा ना प्रोसीजर सर? बता देता हूँ। ठीक है, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये मेंबरशिप डिटेल्स तो आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, बट यहाँ पे मेन चीज यही है कि एडमिशन डेट जो है कट ऑफ डेट से पहले की रहनी चाहिए। क्लियर है ना सभी को। यस सर। यस सर। इसका सेम जैसा बाकी डिटेल्स, आप जनरल डिटेल्स मेंबरशिप का पूरा सेव करके आप यहाँ पे इसको सेव कर देंगे, तो इसका बैक डेट में एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन तो हो गया, इसका शेयर बैलेंस तो मेरा पार्किंग अकाउंट में पड़ा है ना, तो उस अमाउंट को निकाल के इस मेंबर को शेयर बैलेंस डालना है।
तो मुझे यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं, ऐड मॉडिफाई शेयर ओपनिंग बैलेंस बैक डेट, दिख रहा है ना यहाँ पे? Yes, sir. इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे से आप सर्च कर सकते हो। मेंबरशिप अगर मैंने नया क्रिएट किया, मतलब बैक डेट में मैंने क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक एडमिशन नंबर जनरेट होगा ना सिस्टम में, उसी के हिसाब से यहाँ पे आप एडमिशन नंबर डालना पड़ेगा जो भी आपने नया क्रिएट किया हो। यहाँ पे दो ऑप्शन कर सकते हो आप, एक होगा नया क्रिएशन होगा, दूसरा होगा एग्जिस्टिंग मेंबर का। मैं जैसा एक मेंबर हूँ, मेरा एक्चुअली 100 रुपए रहना था शेयर बैलेंस, गलती से आपको डीसीडी में 1000 रुपए डाल दिया, तो 900 रुपए मेरा एक्स्ट्रा है, तो मुझे वो बैलेंस भी मैं यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है न्यू ओपनिंग बैलेंस, ये एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस इसका 418 रुपए है। हेलो, Yes, sir. डीसीडी के स्टेज में इसका बैलेंस 418 रुपए आपने डाला हुआ है। शायद इसमें आपने कम डाला है या ज्यादा डाला है, उसके हिसाब से यहाँ पे जितना भी न्यू ओपनिंग बैलेंस में अमाउंट जितना भी डालोगे, उसके हिसाब से ये अकाउंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके हिसाब से यहाँ पे जो पार्किंग अकाउंट का जो अमाउंट है ना, वो भी अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे 500 डालता हूँ, अपडेटेड शेयर बैलेंस 500 हो गया। यहाँ पे देखिए अपडेटेड बैलेंस बदल गया है ना, बैलेंस पहले कितना था, -35,635 था, अपडेटेड बैलेंस कितना हुआ, 35,717। क्लियर हुआ इसका फंक्शनैलिटी? Yes, sir. Yes, sir. इसको अपडेट करोगे तो बैक डेटेड जो डीसीडी में इसका जो पार्किंग अकाउंट का अमाउंट है, उसमें से अमाउंट आइदर ऐड होगा, नहीं तो निकाल के मेंबर को जाएगा। नया मेंबर बना के शेयर डाल रहे हो तो ये अकाउंट से निकाल के मेंबर का शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप मेंबर के पास एक्स्ट्रा है तो उधर से निकाल के शेयर बैलेंस पार्किंग अकाउंट में डालोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। वैसा करते करते लास्ट में ये पार्किंग अकाउंट रिकंसाइल होके 0 पे आना चाहिए। दिस इज द वेरी मोटो ऑफ द बैक डेटेड एंट्री, ठीक है, डीसीडी का। इसमें कोई डाउट है क्या? मेंबरशिप का इतना ही है प्रोसेस, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नो No, sir. नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, मैंने 418 रुपए ही रख के अपडेट किया, तो 418 रुपए उसका शेयर बैलेंस है। देखिए मैं उधर तो हेलो सर। मैंने चेंज किया वाला अपडेट नहीं किया, जो यहाँ पे वो जो एग्जिस्टिंग है उसी को किया, ठीक है। सर ये ये हो चेंजेस गया, कब से दिखेंगे? इमीडिएटली दिखेंगे विद इमीडिएट इफेक्ट। अभी तो मतलब नहीं दिख रहे हैं हमारे पैक्स में। कहाँ नहीं दिख रहे? लातूर। आपने किया है? आपने ये टूल यूज करके काम किया है क्या? नहीं सर, अभी तक नहीं किया। तो कैसा अपडेट, कैसा दिखेगा फिर आपको? ये ट्रेनिंग, ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको वही पूछ रहा इसीलिए था मैं, दिया कब जा कब दे रहा रहे हो है मतलब? कि आपको जब भी ये काम करना है तो ये मैं एनेबल करके दूंगा आपके पैक्स में, तो आप ये प्रोसीजर यूज करके मेंबरशिप यूज करोगे। अभी मैं नेक्स्ट डिपॉजिट ठीक और है। लोन्स का भी बताऊंगा, सेम प्रोसीजर से आप पार्किंग अकाउंट्स को रिकंसाइल करोगे। गॉट इट? क्लियर हुआ ना आपको Yes, sir. अभी प्रोसेस? हाँ सर ठीक है। चलो नेक्स्ट लोन पे चलते हैं। लोन्स पे भी आपको यहाँ पे लोन्स लेगेसी डाटा बैक डेट दिख रहा है ना, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दिख रहा है ना हाँ, सर। आपको, लोन्स लेगेसी डाटा बैक डेट में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, sir. इस पे एक बार क्लिक करेंगे दिख रहा है सर। तो यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन नंबर डालेंगे आप, ये सब डीसीडी का है, ओके। ये सब डीसीडी में जो आपने किया हुआ है उसका लिए है। तो यहाँ पे मैं Yes, sir. एडमिशन नंबर डाला हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप यहाँ इस पैक में प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट आपको करना है तो उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक सेकंड ना लोन एप्लीकेशन डाल देता हूँ मैक में। ओके, इस पैक्स में लोन्स का पार्किंग अकाउंट है क्या? इस पैक्स में पार्किंग अकाउंट लोन्स का नहीं है, तो इसमें लोन्स का नहीं दिखेगा, ठीक है। बट मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे, पर्पस सेलेक्ट करोगे, एप्लीकेशन का एक सेकंड ना, जस्ट लेट मी गिव अ मिनट।
सर पार्किंग वाले पैक लेके उसका नहीं, बता दीजिए ना। क्या क्या? जिस पैक्स में पार्किंग है उसका बता दीजिए ना, मतलब समझ में आएगा सर। वो आपने नहीं दिया ना, वही तो प्रॉब्लम है। आपके पास जो पैक्स है उसमें जो मुझे दिया है उसी में दिखा रहा हूँ मैं। हेलो सर, मैंने चार पैक्स अपडेट के लिए डाला है, तो उसमें है लोन में। उसमें है, बट उसमें टूल एनेबल रहना चाहिए ना। बट प्रोसीजर बता देता हूँ ना। ठीक है, नहीं तो सर, यहाँ पे चारों मैं अनेबल है। क्या? वो चारों पैक्स अनेबल है वो parking के चारों लिए। पैक्स एनेबल है, बस उसका यूजर आईडी मैंने दिया। क्या यूजर आईडी? एक सेकंड। आपके पास डाटा है क्या उसमें? यूजर आईडी ठीक है, डाटा है क्या उनका? किसी मेंबर का लोन का डिटेल्स वगैरह है क्या? हाँ सर है। एप्लीकेशन डिटेल्स वो सब गाड़ी रखी है। ए स्कैन वाले दे दो सर। हेलो, दुर्गेश, पहला पैक्स है जिसमें लोन का डाटा है। टिल द टाइम बीइंग, जब तक बैकएंड से सेटअप हो रहा है, मैं सभी मेंबर्स को, मतलब जो मीटिंग में है सबको बताना चाहूंगा कि ये जो टूल है ये एनेबल हो, ये अभी सब पैक्स में नहीं है। ये जब आपके एसआई स्टेट कोऑर्डिनेटर्स यहाँ जब आरओ को इसका रिक्वेस्ट भेजेंगे, तब आरओ से ये इंटेलेक्ट को रिक्वेस्ट जाएगा और फिर इंटेलेक्ट आपको एक ये टूल एनेबल करके देंगे जिसके लिए न्यू यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा, तब जाके आपको ये सब मिलेगा। तो आपको अगर ये फीचर एनेबल करके चाहिए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर को डेटा भेज दीजिए। आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर्स ईच एसआई के आपको गाइड करेंगे इस प्रोसेस के बारे में कि इसको एनेबल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे फॉर्मेट में क्या चाहिए, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, किसी को भी अगर इस प्रोसेस में डाउट रहेगा तो आप अपना हाथ उठा के फिर पूछिए, फिर हम आपको जब, मतलब फिर आप डायरेक्टली अनम्यूट मत कीजिए, पहले आप हाथ उठाइए, वरना बहुत क्योटिक हो जाएगा मीटिंग में। It's clear for Enfuse, Prathamesh. Yeah. Still, I would request all the state coordinators of SI to monitor your resources so that we don't have any chaos in this meeting. अतुल, आपका कोई डाउट है क्या? आपने हैंड रेज किया है, अतुल इंदापुर से। अनुजय जी एंड टीम, जस्ट 5 मिनट रुकिए ना। वो जो उसमें एप्लीकेशन का एक फॉर्म ऐड करना था, वो बाय मिस्टेक करियर में शायद मिस हो गया। 2 मिनट में ऐड करवाता हूँ। अच्छा ठीक है।
सर Sure, ये Ramesh. तब तक आप डाटा रेडी कर लीजिएगा। ठीक है अतुल 2 मिनट रुक जाइए, रमेश जी सेटअप करके बाद ही फिर वापस आएंगे, तब हम डाउट ले लेते हैं। ओके सर। देवेंद्र पैक्स का डेटा रेडी हो गया है क्या? यस प्रथमेश जी। ठीक। ये सेम पैक्स का है या दूसरे पैक्स का है? जी ये ओनली शेयर्स का है, इसमें दूसरे पैक्स का लोन का है, इसमें ओनली शेयर का डिफरेंस था पार्किंग का। ठीक है ठीक। आई हैव शेयर द डिटेल्स विद रमेश सर। ठीक है ठीक चलेगा। ओके। इसमें ओनली शेयर का डिफरेंस है क्या ये पैक्स में? यस इसके अलावा जिसका लोन का डिफरेंस है वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया डिटेल्स। मुझे यस सर। देवेंद्र अग्रवाल आपका ही है क्या? हाँ मैं एक और भेज रहा हूँ, लाइक प्रॉपर वाला भेजा, देखो सर। पहला 754। इसका मिसिंग तो ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है इसका? दुर्गेश हेलो, कट ऑफ डेट ऑफ तो ठीक है, इसका डेट ऑफ डिसबर्समेंट एंड एप्लीकेशन क्या है? बताता हूँ सर। पहला पैक्स का, पहला 754। 754 बताता का फर्स्ट एडमिशन नंबर वाला बता दीजिए, उसी को करके कंप्लीट करेंगे डेमो। ओके हेलो हेलो। बोले दुर्गेश जी। हाँ सर फर्स्ट वाला लीजिए। हेलो। हाँ सर फर्स्ट वाला का डेट है 12 मार्च 2022। 12 मार्च 2022 सैंक्शन डेट।
जाने के लिए किया। सर आवाज आ रही है? यस यस रमेश रमेश जी फर्स्ट वाला का है 12 मार्च। तारीख काही दिसत आहे विषय हाँ चलो 754 डेली लॉगिन नहीं है जी हाँ सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी यहाँ पे आपने जो बोला यही पैक है ना जो लॉगिन करने को बोला था आपने? यस सर इसमें पहले हम लोन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहले एप्लीकेशन फिर देन ट्रांजैक्शन। ओके तो पहले हम लोन का एप्लीकेशन बैकएंड में क्रिएट करेंगे। आपने जो एडमिशन नंबर बताया वो एक बार बताइए 1000240 ना? ये लोन यस सर लोन का डेट 100240। हाँ लोन डेट बताइए, लोन कौन सा डेट में दिया था? लोन है 12 मार्च 2022। 12/3/2022 उतना ही है ना? लोन टाइप शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट रबी करे नॉर्मल केसीसी, रब्बी। फिर इसको मर्ज करना गाय को जो नॉर्मल केसीसी में कर लेते हैं। ठीक है रबी रबी चाहिए क्या? हाँ रब्बी केसीसी रब्बी। किस पर्पस के लिए लिए थे लोन? वीट। वीट। कुछ लेजर फोलियो नंबर है क्या? हाँ 15-1। 15-1 स्कीम तो ऐसे वो ओके। क्लोजिंग टाइम सैंक्शन अमाउंट कितना है? 21,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से है ये? 10 to 12 सही है ना वो? हाँ सही सही है। कितने महीने के लिए पीरियड है? 6 months। ड्यू डेट रहेगा सर उसके 31। सर सेंशन नंबर 21,000 है। चलेगा, वो Sanction amount- सैंक्शन का वैलिडिटी हमने 1 लाख रखा है तो उसको वैलिडिटी हम चेंज कर लेंगे। सैंक्शन अमाउंट इधर भी चेंज हो जाएगा स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से। तो इसका मैंने अभी एप्लीकेशन क्रिएट किया, तो अभी मैं इसको जाके डिसबर्समेंट ट्रांजैक्शन करता हूँ। सर इसका फर्स्ट 100240 इंस्टॉलमेंट क्या? इसके नाम पे ऑलरेडी रबी खरीफ लोन है, रबी लोन मिसिंग है बोल रहे हो, उतना ही बनाओ। तो आप वो जो बोल रहे थे वही है ना? हाँ हाँ ठीक है। आपको रबी का डिसबर्समेंट करना है ना? रबी पर्पस है वीट। यस सर। ये पार्किंग अमाउंट का इतना अमाउंट पार्किंग अमाउंट में है आपका, ये अकाउंट से ही जाना है। कौन सा अकाउंट से जाना है देख लेना है आपको। वही सर अगर वही आपने अकाउंट से खरीफ एंड रबी अलग अलग अकाउंट बनाया हुआ है तो देख लेके करना है, ठीक है? चलेगा सर। ओके हाँ, यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। डिसबर्सल डेट भी एप्लीकेशन डेट ही है ना? 12 मार्च हाँ है ना? हाँ हाँ 12 मार्च 22 है ना? हाँ सर 21,000 डिसबर्स है ना इसका? 21,000। पर्पस है वीट। पहले आपको डिसबर्समेंट करना है, उसके बाद ही कलेक्शन करना है, ठीक है? यस सर। ये अपडेटेड बैलेंस होता है 30। पहले देखिए अपडेटेड बैलेंस 36,000 था ना, यहाँ पे 3,60,000 था ना, उसमें से 21,000 माइनस हो रहा है। ओके, यस सर। मेंबर के पास जाएगा ये। इसका लोन क्रिएट हो गया। प्रोसीजर समझ में आया ना आपको? यस सर। और एक बार देखिए सेकंड भी एक बार कर दो, दूसरा वाला भी पता चल देखिए पहले यहाँ पे 21,000 का लोन इसके नाम पे नहीं था, अभी क्रिएट हो गया चलेगा ना सर। 12,322। अगर अभी आपने डिसबर्समेंट कंप्लीट कर दिया, आपको कलेक्शन करना है। मतलब कोई भी कुछ हो सकता है ना, 21,000 में उन्होंने कुछ 5-10 हजार कलेक्शन दिया होगा, नहीं तो आपने डिसबर्समेंट डाला होगा बट कलेक्शन मिस किया होगा कहीं पे भी, ऐसा हो सकता है ना कभी कभी। हाँ उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा किसी को सेलेक्ट करके। जिसी के लिए खरीफ के लिए सेलेक्ट कर रहे हो और रबी के लिए सेलेक्ट कर रहे हो, जो कि प्रोडक्ट यहाँ पे खरीफ है तो खरीफ, रबी है तो रबी, सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करोगे। अच्छा, कलेक्शन कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसका डिसबर्समेंट हो गया ना, अभी मैं इसको कलेक्शन ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, पर्पस को सेलेक्ट करके मैं ऐड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नीचे कलेक्शन का स्क्रीन ओपन होगा। तो यहाँ पे कौन सा डेट पे कलेक्शन हो रहा है, उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है यहाँ पे दिखेगा। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट, आईओडी जो भी आया है उसको आप अपडेट करोगे तो फिर एक बार ये अपडेट होके अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, ठीक है ना सर। लोन्स में कोई डाउट है क्या किसी को? पहले एप्लीकेशन क्रिएट करना पड़ेगा, फिर बाद में पहला डिसबर्समेंट सेव करना पड़ेगा, उसके बाद में कलेक्शन। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? सर बस एक बार रिपीट कर सकते हैं आप? यहाँ पे पहले आप जाएंगे लोन एप्लीकेशन के स्क्रीन में, जैसा आप ईआरपी में कर रहे हो सेम वहां पे भी सेम कर रहे हो। डीसीटी में एप्लीकेशन बनाते हैं ना पहले, वो पहला एप्लीकेशन के लिए लोन एप्लीकेशन बैक डेट यूज करोगे, यहाँ पे एडमिशन नंबर दोगे, जो भी लोन डेट है आप लोन डेट, जो भी बाकी डिटेल सब देख के यहाँ पे एप्लीकेशन सेव करोगे। उसके बाद में आप जाओगे लोन्स लेगेसी डाटा में, एडमिशन नंबर दोगे यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट सेलेक्ट करोगे। पहले एग्जिस्टिंग लोन डिटेल्स दिखेंगे, मतलब इसके नाम पे कोई लोन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो वो सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे एग्जिस्टिंग लोन डिटेल्स में।
फिर बाद में आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोडक्ट, फिर पर्पस, फिर व्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर डिसबर्समेंट हुआ है तो डिसबर्समेंट दिखेगा, कलेक्शन कर सकते हो। अगर डिसबर्समेंट नहीं हुआ है तो पहले आपको डिसबर्समेंट को ऐड करना पड़ेगा ऐसा, फिर बाद में इसको सेव करने के बाद कलेक्शन सेव करना पड़ेगा। ठीक है, यस सर। इसमें कोई और क्या जी? ओके, नो इशू। सो मैं डिपॉजिट बता देता हूँ एक आपको, सेविंग डिपॉजिट का जो है आपको जैसे ट्रांजैक्शन। सर किसी का लोन करेक्शन करना होगा, 1 लाख है उसको 50 लोन कलेक्शन, लोन अमाउंट करेक्शन करनी होगी। करेक्शन करना है। अगर आपके पास ज्यादा है, मतलब आपने एक्सेस डिसबर्समेंट किया तो एक कलेक्शन एंट्री डाल दो बैक डेट में, उसी डेट में। मैं बताता हूँ रुको, जैसे मैंने इस मेंबर का किया था ना, एक मेंबर का 21,000 वाला, उसी को दिखा देता हूँ। जैसा यहाँ पे देखिए, अगर अभी इसका मेरे पास 21,000 आउटस्टैंडिंग है ना। हाँ, अभी जैसा समझो, मैंने इसका गलती से, मुझे एक्चुअली 21,000 नहीं करना था, 21,000 की जगह 2,01,000 करना था, मतलब कम करना था। इसमें से 21 लाख के जगह पे 20 लाख की, सॉरी 20,000 करना था मेरे को। ठीक है, गलती से मैंने 21,000 डाल दिया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कलेक्शन डेट में सेम डेट का कलेक्शन डाल के आप 1,000 रुपए कलेक्शन में डाल दो। समझ में आया? ज्यादा करना है तो, और ज्यादा करना है तो ज्यादा करना है तो डिसबर्समेंट ऐड करो, और एक डिसबर्समेंट ऐड करो। ओके। 21,000 की जगह अभी 22,000 करना है तो यहाँ पे डिसबर्समेंट का और एक ऐड करो, यहाँ पे उसी डेट पे डाल के डिसबर्समेंट ऐड करो। अच्छा, कलेक्शन साठी कमी रेट का। ओके, समझ में जिसका आया? कम करना है उतना, जिसका कम करना है उसका उतना अमाउंट का कलेक्शन करने का, और जिसका बढ़ाना है इसको उसका ज्यादा उतना करना है अमाउंट डिसबर्समेंट करने का, सेम डेट पे। सेम डेट पे सेम अगर प्रोडक्ट। उसका आपका इधर सही है कि बीच में कहीं डिसबर्समेंट, बीच में कहीं एक्स्ट्रा डिसबर्समेंट का मिस हुआ तो डेट बदलना पड़ेगा। कहीं बीच में कलेक्शन का मिस हुआ तो डेट बदल के कलेक्शन करना पड़ेगा। अगर सेम डेट में गलतियां हो गई तो उसके लिए सेम डेट में इधर डिसबर्समेंट या फिर कलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है जी? ठीक है ना सर? एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन पूछना था जी। एक्चुअली। क्वेश्चन ऐसा है कि पार्किंग अकाउंट सपोज अगर कम है, सपोज मुझे डिसबर्स करना था 24 और पार्किंग है 22 का, तो ऐसे केस में कैसे करेंगे? क्या किया था आपने? सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, सपोज अगर मुझे डिसबर्स करना था 24 बट पार्किंग अकाउंट बना है 22 का ही। 24 का 24 का उसको डिसबर्समेंट था एक कस्टमर को। 24 का मतलब ईयर बता रहे हो क्या? बता नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ 24,000 का मैंने उसको डिसबर्स करना था बैक डेट में। हाँ। ओके, लेकिन बट उसका पार्किंग अकाउंट 22,000 ही था बैलेंस शीट में। तो माइनस में जाएगा पार्किंग अकाउंट वासी। मैं आपको बताता हाँ हूँ, एक जी पार्किंग अकाउंट 1 लाख, अगर समझो 100 मेंबर का आपको करना था, ठीक जी है, जिसमें हाँ किसी मेंबर का कम हो सकता है, किसी मेंबर का ज्यादा दिया हो सकता है। बराबर। पार्किंग अकाउंट में आपने जितना अमाउंट डाला है वो तो ये 100 मेंबर का ही, या अगर किसी मेंबर का ज्यादा किसी मेंबर का कम होने की वजह से आपने पार्किंग अकाउंट बनाया, तो ये मेरा अगर हो सकता है कि मेरा कम अमाउंट था, आपने ज्यादा डाल दिया, एडजस्ट किया, किसी का ज्यादा अमाउंट था उसको कम रहना था, एडजस्ट किया, ऐसा बराबर सर। पार्किंग अकाउंट पॉजिटिव प्लस एंड माइनस में जाते जाते लास्ट में 0 हो जाएगा। ओके भाई साहब ओके ठीक है? ठीक है सर। तो सेविंग्स का भी मैं बता देता हूँ, मतलब आपका हेलो हाँ सर, एक बताइए 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 बताइए। हाँ सर, कोई कोई पैस का एलटीटी नहीं क्या डबल हो चुका है पीडीएम के वक्त। कौन सा लोन? कुछ अमाउंट, हाँ एलटीटी नहीं क्या, लोन में एलटीटी डालते थे ना, लोन में एंट्री डालते हो? हाँ, एलटीटी ट्रांजैक्शन, लोन ट्रांजैक्शन टेम्पलेट। लॉन्ग टर्म। लोन ट्रांजैक्शन टेम्पलेट में वो वो डबल हो चुका है, तो उसमें हम अभी कम करना होगा तो कलेक्शन करेंगे क्या डायरेक्ट?
नहीं आपका क्लियर नहीं हुआ, मतलब आपने गलती से ज्यादा डबल डिसबर्समेंट कर दिया। डबल डिसबर्समेंट कर दिया सपोज, हाँ तो उसमें उसी भी डेट में मुझे कलेक्शन डाल दो, उसका अमाउंट जीरो हो जाएगा। कलेक्शन, हाँ बराबर, उतना कलेक्शन डाल दूंगा तो उतना अमाउंट आ जाएगा बस। बराबर। हाँ ओके ओके ठीक है सर, कोई issue आप हम सेम डेट में डालने को क्यों बोल रहे हैं ना, अगर सेम डेट में डालोगे तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसीलिए। अर्पित जी आप कुछ पूछना चाहते हो क्या? नहीं तो मैं डिपॉजिट बता दे के क्लोज कर सकते हैं हम लोग। नहीं सर, मुझे एक क्वेश्चन है जी सेम क्वेश्चन था। एक्चुअली। एक मेंबर है, उनको डीसीटी में लोन नहीं दिखाया गया है, हाँ तो अभी सर दिखा सकते हैं क्या अपन? डीसीडी में उसको उसको जो लोन है ना, वो लोन ही हाँ नहीं, उस पर लोन नहीं हाँ दिखाया गया है उसका। तो अभी हाँ। सेक्रेटरी बोल रहा है कि उसको लोन है, तो उसका लोन दिखाना है मुझे अभी। तो वो अभी कर मैंने सकते हैं क्या? अभी तक मैंने क्या किया था, अभी दिनेश जी अभी तक आप मैंने क्या किया था बताइए मुझे एक बार। इस मेंबर का एक रवि का लोन मिसिंग था, तो मैंने उसका अच्छा लोन सर। का एप्लीकेशन बनाया, ट्रांजैक्शन बनाया, तो अभी ईआरपी में जाके लॉगिन करके देखेंगे तो उस मेंबर का लोन आपको दिखेगा, डिसबर्समेंट आउटस्टैंडिंग में दिखेगा उस मेंबर का। ठीक है सर, ओके। अब ये जो अभी तक जो प्रोसीजर बना है ना, एप्लीकेशन डिसबर्समेंट ये सब चीजें, ये डीसीटी में जो एग्जिस्टिंग है या फिर नई है, अगर नई एग्जिस्टिंग है तो मॉडिफाई करेंगे, अगर नई है तो नया बनाएंगे एप्लीकेशन। ठीक है सर, अमाउंट चलो। समझौता करने के लिए एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। बट अगर इसकी कोई मेंबर का कुछ भी लोन नहीं है, डीसीटी में लोन आपने एंटर ही नहीं किया, बट आपका जो मैनुअल डिटेल्स में मिल गया, तो उसके लिए पहले एप्लीकेशन डालेगा। क्लियर है? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए। सर इससे कैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना ईआरपी में? कैश पर नहीं, ओनली पार्किंग अकाउंट पे, ओनली ओके पार्किंग। सर, ओके सर, ओके। इसीलिए हमने वहां पे क्लियरली पार्किंग अकाउंट दिया है ना। जी सर, जी जी। हाँ उसी अकाउंट, आप वहां पे जो भी अकाउंट सेलेक्ट करोगे उसी अकाउंट से वो अमाउंट उधर इधर होगा। ओके सर, ओके। जी जी, दीपक थैंक यू जी सर। आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो सर। जी जी बताइए। दीपक जी आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हाँ सर, हाँ। सब एक पूछना चाहता कि जैसे किसी का प्रोडक्ट हमको चेंज करना है, जैसे उन लोगों ने हमको डीसीडी टाइम कोई एमटी का मीडियम टर्म वाला लोन का मेंबर था, उसको हमको एस्टीमेट दे दिया उनने, उसका प्रोडक्ट कैसे हाँ चेंज तो करें? उसका कलेक्शन कर दो, जीरो हो जाएगा, उस मेंबर को जीरो हो जाएगा। हम्म, नया आप एप्लीकेशन नया डाल दो प्रोडक्ट बना के। ओके, ठीक है सर, ठीक। और सर मेरा हमारे इधर आउटस्टैंडिंग आपने, भाई मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरा आपने गलती से शॉर्ट टर्म लोन में, केसीसी लोन में कुछ अमाउंट डाल दिया, 20,000 या 30,000 जो भी डाल दिया आपने, तो हम्म, उसका आउटस्टैंडिंग मेरा दिख रहा है। तो उसके लिए हम्म, मैं जीरो, मेरा अमाउंट को जीरो बनाने के लिए मैं सेम डेट में कलेक्शन कर दूंगा, तो मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। और हम्म, उतना ही अमाउंट से आप दूसरा प्रोडक्ट में से एप्लीकेशन डाल के आप इसको बना सकते हो। ठीक है सर, ओके सर। खरीफ की जगह रबी हो गया, रबी की जगह खरीफ हो गया, तो एक को जीरो कर देके दूसरा वाले पे एप्लीकेशन डाल के अमाउंट बढ़ा दो, अमाउंट डिसबर्स कर दो। सर वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मीडियम टर्म वाला है, मीडियम टर्म का एस्टीमेट शॉर्ट टर्म वाले में चला गया। टर्म लोन्स का पार्किंग अकाउंट आपने बनाया है क्या? हाँ सर, उसका बना है। हाँ तो प्रोडक्ट मैप कर लेंगे, उसमें क्या है, प्रोडक्ट आ जाएगा, सेम प्रोसीजर सेम है। ठीक है सर, प्रोडक्ट के जगह पे आपको एमटीएलटी का भी आएगा। ठीक है सर, ओके। समझ में आया ना आपको? हाँ सर, आपका हाँ सर। पैक्स में आपका पैक्स में कितने, अगर मैंने एप्लीकेशन डालते वक्त क्या सेलेक्ट किया था? शॉर्ट टर्म सेलेक्ट किया था। अगर मैं वहां पे एमटीएलटी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरा एमटीएलटी एप्लीकेशन बनता है ना हम्म, वैसा। ठीक है सर। ऑलरेडी बना हुआ जो अमाउंट है उसको कलेक्शन डाल के जीरो कर दो, और नया एप्लीकेशन नया प्रोडक्ट को डाल के अमाउंट डिसबर्स कर दो। ठीक है सर। ठीक। सो अभी मैं आप इसका भी दिखा देता हूँ, एक डिपॉजिट का मैं दिखा देता हूँ। डिपॉजिट है क्या बेसिकली आपका, मतलब महाराष्ट्र में डिपॉजिट चलते हैं क्या? हेलो प्रथमेश जी, कैन यू जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन? फिक्स डिपॉजिट बोल रहे हैं सर आप? आपके पास डिपॉजिट चलते हैं क्या? हाँ होते होते ना रमेश जी, डिपॉजिट सर देर।
रमेश सर हमारे पास सेविंग डिपॉजिट भी होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स भी। हाँ, प्रोसीजर दोनों को सेम ही है। तो आपको मैं ओपन एप्लीकेशन बैकडेट सेम यहाँ पे भी आपको जैसा डीसीडी में आपने किया था, आप यहाँ पे एडमिशन नंबर डालोगे। एडमिशन नंबर डाल के आप यहाँ पे नेक्स्ट 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 करके लास्ट में नॉमिनल, आपको जो भी नॉमिनी डिटेल्स है नॉमिनी डिटेल्स डालना है तो डाल सकते हो, और इसको एप्लीकेशन को यहाँ पे से हम सेव करेंगे। एप्लीकेशन को यहाँ पे सेव करने के बाद सेम फिर एप्लीकेशन का जो ऐड मॉडिफाई सेविंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 2 ऑप्शन है, देख सकते हैं ना आप। ओपन एप्लीकेशन तो ऐड प्लस मॉडिफाई ऑप्शन है यहाँ पे, इसको सेलेक्ट करके कर सकते हो। इस मेंबर्स को है कि नहीं पता नहीं, बट इस पैक्स में पार्किंग अकाउंट नहीं है, सेविंग का पार्किंग अकाउंट बना है तो इधर दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे न्यू अमाउंट आप अपडेट कर सकते हो। समझ में आया ना? जैसा शेयर बैलेंस में आपने देखा है ना, वहां पे भी यहाँ पे भी सेम है। पहले आप ओपन बैकडेट एप्लीकेशन में डालोगे, जो सेविंग अकाउंट आप नया क्रिएट करते हो उसी के हिसाब से, बट यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन डेट बैक डेट में डालना पड़ेगा। यहाँ पे एप्लीकेशन डेट एडिटेबल है, कट ऑफ डेट या कट ऑफ डेट से पहले कोई भी डेट आप डाल सकते हो। एंड ये एप्लीकेशन डाल के सेव करने के बाद एप्लीकेशन आपका क्रिएट हो जाएगा, और उसका बैलेंस अगर नया है तो ओपनिंग बैलेंस नया ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अमाउंट नया है तो अमाउंट 0 दिखाएगा, अगर आपको अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आपको मॉडिफाई करने के लिए न्यू अमाउंट अपडेट दे सकते हैं यहाँ पे। इसमें भी कोई डाउट है कि आपको सेविंग्स में जैसा सेम आपको थ्रिफ्ट में भी मिला, सॉरी सेम आपको टर्म डिपॉजिट में भी मिलेगा। आप में के बार होता है तो डिपॉजिट्स में कोई डाउट है क्या? सेम एप्लीकेशन डालना है, सेम ट्रांजैक्शन को मॉडिफाई या अपडेट करना है, इसमें कोई डाउट्स है? पैसे किती वाटेल फटकेच तेही करणार आहे तुम्हाला जगायला. हा फटकेचा जेवढ्याला मग पुन्हा देती फटके मग ते नंतर 40च्या पुढं मग अभी सेविंग्स एंड पार्क सेविंग्स का जो डिपॉजिट्स का बैकडेट का एंट्री है, समझ में आया क्या? अर्पित जी पूछिए क्या चाहिए, क्या पूछ रहे हैं? इतिहास कोण म्हणतात कांग्रेस इथे होतं मतदान इधर जो बात कर रहे हो वो बात करे, बाकी लोग रहिए। माझं उद्देश आहे नव्हतं तुझ्याकडे. मेरा तभी सेम क्वेश्चन था, वो एलटीटी का इकडे कसं काय तुमचं माझं घर विषय करायचं असं होत आहे. यार तुमचं प्रकाश निघत आहे वाटतं. सर आप कुछ बात कर रहे हैं या फिर हम इसको मीटिंग को कंक्लूड कर सकते हैं क्या? अमृता जी। रमेश सर। जी बताइए देवेंद्र जी। सर जैसे कि अपने जितने भी एंट्री कंप्लीट की है, इसका कोई लेजर वगैरह निकलेगा कि कितनी एंट्री अपन ने पार्किंग को रिकंसाइल की है? लाइक जितने भी अपन ने एंट्री पास की है पार्किंग रिकंसिलिएशन के लिए एसआरए के थ्रू बैकडेट डेटा एंट्री, इसका अपने पास कोई लेजर स्टेटमेंट निकलेगा ताकि हम क्रॉस वेरीफाई कर सकें? हेलो, आई एम ऑडिबल सर? आपको जनरल लेजर में पार्किंग अकाउंट दिखता है? एक सेकंड भाई बता रहा हूँ, आपको जनरल लेजर में पार्किंग अकाउंट दिखता है क्या? जनरल लेजर में आपने कभी खोल के पार्किंग अकाउंट को देखा है क्या? हाँ दिखता है सर उधर तो जनरल लेजर। हाँ, उस अकाउंट को सेलेक्ट करके डे वाइज सेलेक्ट करोगे तो आपको उसका ओपनिंग कितना था, डेबिट क्रेडिट क्लोजिंग कितना है दिखेगा, उसको वोचर वाइज भी देख सकते हो आप। ओके, तो इसका भी वाउचर बनेगा क्या? मतलब ये जो एसआरई का होगा इसमें वाउचर बनेगा? हाँ, ये सबका उसमें वो लेजर में से कितना अमाउंट गया है, कितना अमाउंट आया है, उसका आपका दिखेगा।
एंड बाकी का आप ये पार्किंग अकाउंट का जो भी अमाउंट है वो एडजस्ट होते हुए देख सकते हैं ना मेंबर्स वाइज। लास्ट में जितना बचा है उसको देख सकते हैं कि हाँ इतना बचा हुआ है, तो इसके लिए अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो। ओके एक्सक्यूज मी सर, इसका तो सारे में ओपनिंग ही आएगा क्योंकि ये सब बैक डेट में कर रहे हैं ना, इसका लेजर हम निकाल नहीं सकते बेसिकली। ओपनिंग एक ही आएगा, डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कट ऑफ डेट से पहले का है ना, उसका हम जनरल लेजर में जनरेट नहीं कर सकते करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो आपको बस पार्किंग अकाउंट का जो कॉप्स इंडिया में पार्किंग अकाउंट है ना, उसमें Yes, से sir. देखना पड़ेगा कि कितना आज कितना था, कल कितना है, रिकंसिलिएशन से पहले कितना है, रिकंसिलिएशन का बाद में कितना है, ये देख लेना पड़ेगा बस। ठीक, ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये जनरल लेजर में मैं लेके नहीं आ सकता ना ट्रांजैक्शन, क्योंकि कट ऑफ डेट से पहले है। कट ऑफ डेट के बाद का ही मैं जनरल लेजर में ला सकता हूँ, तो उससे पहले का मैं लेके नहीं आ सकता। वो ट्रायल बैलेंस में भी अपडेट नहीं होगा क्या? मतलब ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में अपडेट ट्रायल हो बैलेंस में जाएगा? अपडेट होगा, यस, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में अपडेट होगा, इमीडिएटली होते रहेगा। ओके ओके। ओपनिंग ट्रायल बैलेंस में आपने अगर पार्किंग अकाउंट से कुछ अमाउंट निकाल के मेंबर को एडजस्ट किया, जैसा शेयर बैलेंस किया है, पहले शेयर बैलेंस आपका 100 था, पार्किंग अकाउंट में 500 था, तो इसमें से 100 रुपए निकाल दिया तो ये 400 हो जाएगा, वो 1000 से 1000 1 करोड़ 100 रुपए होगा, वो अपना ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता रहेगा। यस यस, वैसे लोन्स में सब में वैसे अपने पे होगा, विद इमीडिएट इफेक्ट होगा। पार्किंग अकाउंट में तो कॉप्स इंडिया में तो 1 डे टाइम लेगा मतलब रिफ्लेक्ट होने के लिए, बट ट्रायल बैलेंस में इमीडिएटली आपको दिखता रहेगा, जैसा चेंज होते रहेगा वैसा दिखता रहेगा। रमेश जी, हेलो जी जी, बताइए बताइए। वो अभी आप जो बोल रहे थे ना ये ओपनिंग ट्रायल बैलेंस, ये मतलब वही ना जो डीसीटी और प्री माइग्रेशन में जो आपने बनाया था उसी में प्री माइग्रेशन में जो ट्रायल बैलेंस बनाते हो ना, उसी जैसे में आप ओपनिंग ट्रायल बैलेंस सेलेक्ट करके डेट वहां पे ईयर कोड डालते हो, तो ईयर कोड डालोगे तो वहां पे ऑटोमेटिक दिखेगा। तो जो प्री माइग्रेशन में हमने बनाया था उसमें चेंजेस हो जाएंगे ऐसे? यस, उसमें चेंजेस होते रहेंगे। बस एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में, मतलब जो कंसोलिडेटेड अकाउंट है उसमें से मेंबर वाइज स्प्लिट होगा बस, ठीक है? यस रमेश जी। चलो, आई थिंक अनुजा जी, आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस मीटिंग। एक्सक्यूज मी सर। जी फैजल जी, सर ओके सर, एक रिक्वेस्ट थी सर, एक बार आप वो पेडअप कैपिटल का बता सकते हो क्या? ठीक है, बताता हूं जी सर, थैंक यू। तो यहाँ पे भी दो चीज है, एक है हाँ, पहला आपको क्या है, एनरोल मेंबर बैक डेट, मतलब आप बैक डेट में जो कट ऑफ डेट से पहले जो मेंबर को आप बनाना चाहते हो उस मेंबर का डिटेल्स लगेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप जब भी डिटेल्स डालेंगे एडमिशन डेट एडिटेबल है। एडमिशन डेट जो है आप एडिट कर सकते हो, 31/3/23 से पहले कोई भी डेट डाल सकते हो, या नहीं तो 31/3/23 डाल सकते हो। उसका एडमिशन डेट यहाँ पे डाल के इसको एप्लीकेशन डालोगे। अभी जैसा मैंने एप्लीकेशन डाल दिया, इसका शेयर बैलेंस अगर पहले एग्जिस्टिंग है, देखिए यहाँ पे इस मेंबर का शेयर बैलेंस पहले एग्जिस्टिंग है 1060 रुपए। अगर आप नया एप्लीकेशन डाल रहे हो तो उसका न्यू ओपनिंग बैलेंस होगा 0। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस जो है वो 0 रहेगा। नया मेंबर आप जो एप्लीकेशन डालते हो उसका 0 रहेगा। आपको जितना भी अमाउंट अपडेट करना है यहाँ पे ये ओपनिंग न्यू बैलेंस में आपको एडिट करना पड़ेगा। 1000 रुपए डालना है या 500 रुपए डालना है, 100 रुपए डालना है, आपके लेजर के हिसाब से यहाँ पे डाल दोगे तो यहाँ पे एक अकाउंट आएगा। अगर पार्किंग अकाउंट आपका है तो यहाँ पे पार्किंग अकाउंट आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट तो इस अकाउंट से पैसे निकल के ये नया मेंबर को शेयर बैलेंस में ऐड हो जाएंगे। ये मेंबर का बनाने का है। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है 1060 रुपए है, एक्चुअली उसका 1000 रुपए रहना था, तो यहाँ पे अगर 1000 रुपए करोगे तो ये 60 रुपए जाके पार्किंग अकाउंट में ऐड होंगे। ठीक है? यस सर। हेलो सर, वो पुराना मेंबर रहेगा तो खाली पार्किंग अकाउंट नहीं है,
उसमें खाली पुराना नंबर ओपनिंग है, बैलेंस चेंज करना रहेगा। पुराना मेंबर ऑलरेडी आपने डीसीडी में बनाया है, तो उसका बैलेंस उधर इधर हो गया तो खाली बैलेंस को मॉडिफाई करो। अगर पुराना ओके, उसमें मेंबर उस added ही नहीं है पार्किंग अकाउंट नहीं बना है उसमें सर। पार्किंग अकाउंट नहीं है तो नहीं होगा। पार्किंग अकाउंट के बिना कौन से अकाउंट से बना के निकालूंगा उसका मैं? मतलब एक दूसरे को, मतलब ए मेंबर का बैलेंस नहीं, ज्यादा है मेंबर और टू बी मेंबर नहीं मेंबर का, मेंबर टू मेंबर नहीं होगा। मेंबर टू मतलब मेंबर उस तो ईआरपी मेंबर में का कर देता। मेंबर टू मेंबर तो ईआरपी में करना पड़ेगा आपको। वो ओपनिंग बैलेंस सीआरपी में चेंज ना, हो जाएगा क्या? मेरा सुनिए, अगर आपने पार्किंग अकाउंट बनाया है तो ही आपको ये टूल है। पार्किंग अकाउंट नहीं बनाया है सर। पार्किंग अकाउंट नहीं लेकिन बनाया तो उसका अमाउंट कहाँ से निकाल के लेके आओगे, बताओ मुझे। मतलब ए का जो अमाउंट है ना वो बी को ज्यादा गया है ऐसा, और बी का ज्यादा अमाउंट है वो ए तो को उसके कम हो गया है। हाँ, तो ऐसा उसका भी कर सकते हो। पहले जो मेंबर है उसका बैलेंस अपडेट करो, वो आपका ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस में दिखेगा नीचे। नया मेंबर को उतना अमाउंट एडजस्ट करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ओके ओके चलेगा, ठीक है, मतलब कर सकते हैं ना ऐसा। पार्किंग अकाउंट में नहीं बनाया तो आपने जितना अमाउंट बनाया वो डिफरेंस आएगा ना लायबिलिटी में, शेयर बैलेंस हाँ में। बराबर, हाँ हाँ। जब आप नया मेंबर डाल के उसको अमाउंट एडजस्ट करोगे तो उस मेंबर को वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कर सकते हैं ना चेंज? हाँ, कर सकते हो। ओके चलो। बट अकाउंट से नहीं जाएगा, वो जो डिफरेंस बना है ट्रायल बैलेंस में उधर से एडजस्ट हो जाएगा। हाँ ओके चलेगा ना, ठीक है ना, लेकिन वो सब मेंबर में मतलब अमाउंट इधर उधर गया है, एक मेंबर का दूसरे वो मेंबर को मतलब कम ज्यादा हो गया कर है सकते तो हो, कर सकते हो, अपडेट करो। आप बैलेंस अपडेट करते हो तो उधर चेंज होता रहेगा। ओके चलेगा, ठीक है। ठीक है। तो आई थिंक थैंक यू एवरीवन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मैं इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूँ एंड आपको मैं अनुजा जी से लिंक शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग उस चैनल में देख सकते हो। ठीक है? यस सर, थैंक यू रमेश जी। सर लिंक कैसे होगी सर? कौन से ग्रुप पे आएगी ये लिंक? मैं टेक सपोर्ट ग्रुप में डालूंगा, नहीं तो मैं अनुजा जी को दूंगा एंड ये प्रथमेश जी, पीयूष जी, सबको दे दूंगा लिंक। मैं शेयर कर दूंगा और दे विल गिव यू देयर फॉरवर्ड। ठीक है सर, क्लस्टर वाइज आना चाहिए, ऐसा ग्रुप में डालो सर। वही मैं अगर अनुजा जी को दूंगा तो वो क्लस्टर सभी वाइज दे सभी देंगे। एसआई को उनके डिस्ट्रिक्ट स्टेट कोऑर्डिनेटर्स भिजवा देंगे, आप उनसे रीच आउट करके ले सकते हैं। ठीक है, और वो ऑडिट की भी एक मीटिंग हुई थी, उसके भी लिंक अभी तक नहीं आया हमको। भेज दिया है, आप अपने स्टेट कोऑर्डिनेटर से बात कीजिए, एसआई स्टेट कोऑर्डिनेटर से, उनसे ले लीजिए। ठीक है सर, ऑलरेडी सर्कुलेटेड है वो। ओके। इसमें बोरोइंग का भी पार्किंग अकाउंट बनता है क्या सर? गलती से ताड़े बंद नहीं, बोरिंग अकाउंट का नहीं है। बोरिंग नहीं है क्या? ठीक है सर। ठीक है, तो फिर इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू रमेश जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू रमेश। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सर।